अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं। और जहाँ कहीं मुसलमान गम और तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, अल्लाह ताला उन सब की मदद फरमाए। और जहाँ कहीं अल्लाह के बंदे इस्लाम के लिए, दीन के लिए खड़े हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और इस्लाम को शिर्क पर गालिब आने आना नसीब फरमाए और नुसरत अता फरमाए। आमीन। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो हम आयतें जो पढ़ रहे थे, इसके ताल्लुक से पढ़ रहे थे जालूत और तालूत का वाकया था। इसमें मैं और थोड़ा आपको तफसीर से पढ़कर सुना देना चाहती हूँ। जो बात हो रही थी ताबूत की, इसमें यहाँ पर ये मिलता है कि एक लड़ाई के मौके पर फलस्तीनी मुशरिकीन ने बनी इसराइल से छीन लिया था क्या ताबूत। ये मुशरिकीन जिस शहर और जिस बस्ती में भी रखा गया, यानी कि ताबूत को जब कभी इन्होंने जहां कहीं भी रखा तो वहां वबाएं फूट पड़ी। तो उनके जो ताबूत इनके लिए फतह और नुसरत का बाइस था या बाइस बरकत था, वही मुशरिकीन के लिए क्या था, जहां कहीं वो रखा गया वहां पे वबाएं फूट पड़ी, यानी कि बीमारियां। तो आखिरकार उन्होंने खौफ के मारे उसे एक बैलगाड़ी पर रख कर गाड़ी को हाँक दिया। गालिबन इसी मामले की तरफ कुरान इन अल्फाज में इशारा करता है कि इस वक्त वो संदूक फरिश्तों की हिफाजत में था, क्योंकि वो गाड़ी बगैर किसी गाड़ी बन के हाँक दी गई थी और अल्लाह के हुक्म से ये फरिश्तों ही का काम था कि वो उसे चला कर बनी इसराइल की तरफ ले आए। तो ये वो वाकया है। तो ये संदूक में तुम्हारे लिए सुकून या कल्ब का सामान है। तो बाइबल के बयान से इसकी हकीकत ये मालूम होती है कि बनी इसराइल इसको बड़ा मुतबर्रक और अपने लिए फतह व नुसरत का निशान समझते थे। जब वो इनके हाथ से निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत टूट गई और हर इसराइली ये ख्याल करने लगा कि खुदा की रहमत हमसे फिर गई है और अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं। बस इस संदूक का वापस आना इस कौम के लिए बड़ी तकवीत और तकवीत कल्ब का मौजब था, और ये एक ऐसा जरिया था जिससे इनकी टूटी हुई हिम्मतें फिर बन सकती थी। और उसमें जो चीजें रखी हुई थी, जैसे कि मैंने थोड़ा आपको बताया था, उसके ताल्लुक से आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबरक़ात जो इस संदूक में रखे हुए थे, इनसे मुराद पत्थर की वो तख्तियां हैं जो तूरे सीना पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी। इसके अलावा तौरात का वो असल नुस्खा भी इसमें था जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद लिखवा कर बनी लादी के किया था। नेज एक बोतल में मन भी भरकर इसमें रख दिया गया था ताकि आइंदा नस्लें अल्लाह ताला के इस एहसान को याद करें जो सहरा में उसने उनके बाप दादा पर किया था। और गालिबन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा भी उसके अंदर था जो अल्लाह के अजीम शान मोजज़ात का मजहर बना था। तो ये चंद चीजें मैंने सरसरी बताई थी आपको, फिर भी सोचा कि थोड़ा डिटेल से मैं आपको बता दूं। तो फिर इसके बाद हमने देखा कि लश्कर निकला है किसका, तालूत और बनी इसराइल निकले हैं। फिर इन्हें कहा गया था कि रास्ते में एक नहर से तुम्हें आजमाया जाएगा और उसमें से तुम हाँ चख सकते हो, यानी कि तआम से या थोड़ा सा चुल्लू भरकर तुम पी लोगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन हाँ जो कोई उसको पी लिया, शरीबा पी लिया, तो वो हम में से नहीं है, यानी कि फौज से वो बाहर निकल गया था, लश्कर से बाहर हो गया था। फिर चंद लोग ही थे जो उस लश्कर में थे। फिर जब वो पहुंचे हैं जालूत की तरफ, तो जब उन्होंने देखा तो क्या देखा कि बहुत बड़ा लश्कर है, तो उन्होंने कहा ला ताकत लना अल यौमा
बी जालूत व जुनूदी, यानी कि हम जालूत और उसके लश्कर का सामना करना मुश्किल है या उसकी ताकत हम नहीं रखते। लेकिन उसमें भी उन लोगों ने जिन्हें यकीन था अपने रब से मुलाकात का, क्योंकि जब अल्लाह ताला की राह में खड़े हैं तो दो ही बातें हो सकती हैं। जंग की बात ले लें, अगर फतह होती है तो माल गनीमत मिलता है, और अगर शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह के पास उनके लिए बड़े दर्जात हैं, जन्नत हैं, अ, ठीक है, यानी कि बागात हैं। तो जिस किसी को भी ये यकीन है तो वो इस चीज से कि क्या होगा इस बात का इनके अंदर डर खौफ नहीं होता। तो उन्होंने क्या कहा, मिन फिअतिन कलीलतिन, कितने ही मर्तबा ऐसा हुआ है कि छोटी जमातें जो है गालिब हुई हैं बड़ी जमातों पर, बिइज़्निल्लाह, जब कभी अल्लाह का इज़्न आ जाए तो छोटी जमात भी जो है गलबा पा लेती है। और वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह उनके साथ है जो डटे रहते हैं अपने इरादे पर और अज़्म के साथ डटे रहते हैं या साबित कदम रहते हैं। अब आज की आयत ये है, वलम्मा बरज़ुल जालूत व जुनूदिही, और जब कभी यानी कि जब, वलम्मा जब बरजू, उन्होंने सामना किया, आमना सामना लिखने के बजाय सामना किया किसका, जालूत और उसके लश्कर का। जालूत और उसके लश्कर का जब उन्होंने सामना किया, किन्होंने, तालूत और उसके जुनूद ने, उसके लश्कर ने। कालू, उन्होंने कहा, किसने कहा, तालूत और उसके लश्कर ने कहा, रब्बना, यानी दुआ मांगी इन्होंने, रब्बना अफ्रिग अलैना, अफ्रिग डाल दे, या जब बड़ी क्वांटिटी में डाला जाता है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है अफ्रिग, यानी कि यूं समझे कि उंडेल देना, इनके बहुत सारा सब्र। क्या, अफ्रिग अलैना, हम पर, सबरन सबर, वसब्बित अक़दामना, और जमा दे हमारे कदम, वंसुरना, और हमारी मदद फरमा। नसरा हमने पढ़ा हुआ है, वही रूट वर्ड है, नसरा उसने मदद की। तो यहाँ पे हुक्म का सीगा उनसुर से, उनसुर वंसुरना, मदद कर हमारी, अलल कौमिल काफिरीन, यानी कि यहाँ पर एक अहम बात सिखाई गई है मोमिनों को कि अपने पास के जो असबाब हैं, और सर आप चेक करें अपना इंटरनेट। और जी, तो क्या बात हो रही थी, मोमिनों को ये सिखाया जा रहा है कि ना वो सामने वाले की ताकत से डरें, ना अपने पास की ताकत पर इतराएं। जैसे जंगे हुनैन का भी हमें वाकया मिलता है कि उस वक्त, क्योंकि फर्स्ट जब जंगे बदर लड़ी गई थी तो उस वक्त बिल्कुल ऐसी हालत थी कि सामने एक बड़ा लश्कर था और इनके पास कुछ ज्यादा ना असलह थे, ना ये मेंटली प्रिपेयर थे, ना इनकी ऐसी तादाद थी, ना इनके पास घोड़े ऊंट वगैरह, यानी कि जो एक अच्छी जंग लड़ने के लिए इनके पास जो जरूरी वसाइल होने चाहिए थे वो नहीं थे। तो इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा आहुजारी के साथ अल्लाह ताला से फरियाद की थी मुसलमानों की फतह के लिए, नुसरत के लिए, क्योंकि ये पहली जंग लड़ी जा रही थी। और मुशरिकान मक्का जो थे या आसपास के भी जो कबीले थे, जो यहूदी थे, ये सब कोशिश कर रहे थे कि जो इस्लाम की तहरीक चल पड़ी है, जो इस्लाम अभी फैल रहा है, उसको वहीं पर खत्म कर दे। और ये पहला एक वार था, या जो मोमिन या मुसलमान अपनी तरफ से कर रहे थे। अगर इसमें ये हार जाते तो मुशरिकों को और यहूदियों को एक बहुत ज्यादा उन्हें और हिम्मत मिल जाती कि हम इन मुसलमानों को खत्म कर सकते हैं, इस इस्लाम की तहरीक को खत्म कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी था कि मुसलमान जो पहला वार अपनी तरफ से कर रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबी मिले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ फरियाद की थी जंग बदर के मौके पर। और अल्लाह ताला ने बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी असलाह के, बगैर किसी बड़ी तादाद के, अल्लाह ताला ने मोमिनों को फतेह हासिल कराई थी। तो इसी तरीके से जब दूसरा एक जंग हुनैन, उस वक्त मुसलमान जो है बड़ी तादाद में, बहुत सारा असलह, बहुत सारे असबाब, यानी जो एक अच्छा लश्कर के पास जरूरी चीजें हैं वो सारा कुछ लेकर निकलते हैं। और उस वक्त जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर एक और एक एक जो ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, या फिर उनका जहन जो है अल्लाह ताला की मदद से हटकर उन्हें अपने असबाब पर एग्जाम सा आ गया था
کہ वो उनके अल्फाज भी ये निकल गए थे कि आज हम पर कौन गालिब आ सकता है। तो ये एक मुसलमान या एक मोमिन के अंदर इस तरह के ख्यालात नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए। और उस वक्त अल्लाह ताला ने उनके उस वो पूरे वाक़े को कुरान में भी इस तरह से बयान किया है, जिसके कुछ अल्फाज में बताऊंगी कि हुनैन का दिन याद करो जब तुम अपनी कसरत पर नाज़ां थे, यानी कि तुम अपनी कसरत पर इतरा रहे थे। कसरत यानी कि अपनी बड़ी तादाद पर इतरा रहे थे, लेकिन वो तुम्हारे कुछ काम ना आई। तो इस तरीके से एक मोमिन को हर हमेशा जो है अल्लाह की तरफ, अल्लाह की मदद की तरफ, अल्लाह पर तवक्कल करके उसे अपने रास्ते तय करने होंगे, चाहे जिंदगी का कोई भी रास्ता हो, कोई भी मामला हो। कभी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं, मेरे पास अकल ज्यादा है या समझ ज्यादा है, इल्म ज्यादा है या वसाइल ज्यादा है, तो ये मैं जो है अल्लाह ताला को पसंद नहीं। तो हमेशा जो है अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की अम, उसके रहमो करम के दामन को थाम कर ही जो है अपने मामलात आप करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मोमिनों ने जब उनसे सामना हुआ जालूद और उसके लश्कर का, तो उन्होंने दुआ क्या पढ़ी, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो बहुत अच्छी दुआ है, हमें भी अक्सर और बेशतर इस तरह की दुआएं मांगते रहना चाहिए। और काफिर का मतलब जरूरी नहीं कि कोई बाहर की बड़ी कौम की ही बात हो रही है। हर वो शख्स जो हमें कहीं ना कहीं, या हर वो चीज, या हर वो असबाब, या हर वो मामला, या हर वो सिचुएशन जो हमें अपने ईमान से, ईमान में कमजोर कर सकती है, उसके लिए भी ये दुआ जो है काफी मददगार है कि रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना। कई बार हमारे घर के ही मामलात ऐसे हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर नमाज ही ले लें आप। नमाज के पढ़ने में भी जो है कई बार सिर्फ एक घर के अफराद और घर का माहौल कई उसमें प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट रखता है। अब घर का माहौल ऐसा है कि दूसरे कोई नमाज की अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो इंसान जब नमाज पढ़ने के लिए निकल भी रहा है, मिसाल के तौर पर किचन से औरत निकल भी रही है, तो उसको रोकने के लिए 10 लोग वहां पे आ जाएंगे। यानी कि कोई अपनी फरमाइश कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ और सिचुएशन आ गई। तो इस तरीके से जो है दीन पर चलना कोई आसान मामला नहीं है। तो इसलिए जहाँ कहीं हमें लग रहा है कि अल्लाह की इताअत करने में हमें किसी तरह की परेशानी हो रही है, या किसी तरह के ऐसे असबाब बन रहे हैं, हालात बन रहे हैं कि हम अपने ईमान में कमजोर होते चले जा रहे हैं, तो इसके लिए बेहतरीन दुआ है कि हम रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, इस तरह की दुआएं हम मांगते रहें। और इसके अलावा भी जो दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कसरत से मांगा करते थे, या मुसर्रिफल क़ुलूबि सर्रिफ क़ुलूबना अला तौअतिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। यानी कि ऐ दिलों को फेरने वाले, हमें अपनी इताअत की तरफ फेर दे, ऐ दिलों पर यानी कि साबित कदमी के लिए, साबित कल्बी अला दीन, अपने दीन पर हमें साबित कदम रख। तो इस तरह की दुआएं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए मांगा करते थे, तो फिर हमें अपने लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, खासकर जिस तरह के माहौल में, जिस तरह के सिस्टम में हम रह रहे हैं, जिस तरह के आसपास चीजें जो हमें दीन से हटाने के लिए, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हैं, बहुत सारे हालात हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे में हमें दुआ की बहुत ज्यादा जरूरत है, अल्लाह ताला की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दुआ के जरिए हमें अपने लिए मदद हासिल करना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम अल्लाह ताला के इस दीन पर साबित कदम रहें। वहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, वहज़मूहुम, फिर हज़मा से, हज़मू प्लूरल, हज़मू शिकस्त दी, शिकस्त दी हम उन्हें बिइज़्निल्लाह। यानी कि जब कभी कोई इंसान हासिल करता है कोई चीज, कोई कामयाबी, ये किसकी इज़्न से होता है, अल्लाह की इज़्न से। तो अल्लाह का इज़्न ना हो तो बड़ी से बड़ी तादाद भी हमारे कोई काम ना आए। तो फिर उन्होंने शिकस्त दी, उन्हें अल्लाह के इज़्न से। वक़तला दाऊद जालूता, अब यहाँ पे देखें साथ साथ में दो नाम आए हैं, कतला कत्ल किया, ठीक है, दाऊदू जालूता, ये भी नेम ऑफ द पर्सन है, ये भी नेम ऑफ द पर्सन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एराब पेश से है और यहाँ पर जबर से है। तो मतलब ये ग्रामर हमने पहले भी काफी पढ़ा हुआ है, अब यहाँ पे समझने के लिए ज्यादा आसान है। क्या कतला, कत्ल किया, किसने, दाऊद ने किया या जालूत ने किया, कैसे पता चलेगा, इसी एराबी हालत से। तो जिस पर पेश आएगा, जो हालत रफा में होगा, मरफू होगा, तो वो काम जो है उसने किया है।
दाऊद ने कत्ल किया किसका? जालूत का। ठीक है। तो उस वक्त जब अभी दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह नहीं बने थे, ये तालूत की जुनूद में या लश्कर में ये सिपाही थे, और अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह की मदद से, क्योंकि अल्लाह ताला इन्हें चुना था, तो अल्लाह ताला ने इनके हाथों जालूत का कत्ल करवाया। तो यानी कि अल्लाह ने इन्हें कामयाबी दी। और इसी के साथ यहाँ पे ये भी बयान हो रहा है, वह आताहुल्लाहु, दी, आता, दिया, हु, उसको। अगेन देखिए अल्लाहु, यहाँ पे भी ये पेश, यानी कि किसने दिया? अल्लाह ने दिया उसको। किसको? दाऊद अलैहिस्सलाम को। क्या दिया? अल मुल्क, बादशाहत या मुल्क, वल हिकमत, और हिकमत, यानी कि किसी भी एक पोस्ट पर आपको रहने के लिए वहां पर आपको इल्म, हिकमत और उस काबिलियत की बहुत जरूरत होती है। और अल्लाह ताला जब चुनता है तब अल्लाह ताला उसके अंदर जरूरी काबिलियतों को पैदा कर देता है। इस वक्त जब अल्लाह ताला ने ये फैसला किया कि इन्हें बादशाह देनी है, तो उस बादशाह के लिए जरूरी, एक कामयाब बादशाह के लिए जरूरी जो क्वालिटीज होनी है, वो भी अल्लाह ताला ही अपने तरफ से देता है। और इसमें तफसीर में हिकमत से नबूवत भी के भी अल्फाज, यानी कि उसका वो भी एक मतलब निकाला गया है, कि इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उन्हें मुल्क, मुल्क यानी बादशाहत भी दी, और फिर यानी कि फौरन तो बादशाह नहीं बने, लेकिन मुल्क भी दिया और हिकमत दी। हिकमत या नबूवत दी। व अल्लमहु, व अल्लमा, सिखाया। सिखाया किसको? उसको। मिम्मा, उस, वो जो, यशा, उसने चाहा, यानी कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को इसके अलावा दूसरे भी चीजों की सिखाया। जैसे आगे हमें सूर्य में मिलता है कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत खूबसूरत आवाज दी थी, कि जब वो पढ़ते, अल्लाह ताला का जिक्र करते, तो उनके आसपास जो परिंद, चरिंद परिंद होते, वो भी उनके साथ जमा हो जाते, वो भी आसपास घेर लेते और वो भी तस्बीह करते। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को एक मोजिजा दिया था कि उनके हाथ में लोहा जो है पिघल जाता। पिघल जाता इन द सेंस, वो लोहे को जिस तरह चाहे वो उस तरह से मोड़ कर उसमें जो बनाना चाहते वो बनाते। तो उन्हें ही अल्लाह ताला ने सिखाया था कि जो जंग के वक्त में एक सेफ गार्ड जो बनता है या अपने सीने पर जो डालते हैं, तो उसको बनाने के लिए अल्लाह ताला ने ही उन्हें हिकमत दी थी या सिखाया था कि वो यानी कि बिल्कुल वो परफेक्टली नॉट्स ना, रिंग्स, रिंग्स के अंदर रिंग्स डालकर इस तरह की एक कवच जो कहते हैं, वो बनाना भी अल्लाह ताला ने इन्हें सिखाया था। तो और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो अल्लाह ताला, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या बता दिया? उसने वो सिखाया जो उसने चाहा। तो अल्लाह ताला फैसला करता है कि किससे, किस वक्त, क्या, किस काबिलियत की और किस इल्म की जरूरत है। जैसे हम देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक इल्म दिया। कौन सा इल्म दिया था? कि बीमारों को शिफा के लिए। और जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था जादूगरों पर गालिब आने के लिए। तो इस तरह से उस वक्त में, उस दौर में जिस नबी को, जिस रसूल को उस वक्त की मुशरिक कौम पर गालिब आने के लिए जिस काबिलियत की जरूरत होती थी या जिस हिकमत की जरूरत होती थी, वो अल्लाह ताला अपनी तरफ से देता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है इल्म बहुत उरूज पर था। बहुत ज्यादा ज़हीन लोग थे, बहुत ज्यादा इल्म उस वक्त उन लोगों के पास था। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मौजिज़े के लिए चुना, कुरान के लिए। तो इसमें जो वाहिद इल्म, सही इल्म रखते थे, वो जानते थे कि इसमें जो कलाम पेश हो रहा है वो किसी एक आम आदमी का कलाम नहीं हो सकता। ये बेशक अल्लाह ताला की तरफ से उतरी हुई किताब है। और आज तक अल्लाह ताला ने वो चैलेंज ओपन रखा है कि अगर तुम्हें इस्तिताअत हो तो इस जैसी एक आयत बना कर लाओ। तो आज तक कितने ही आलिम पैदा हो गए इस दुनिया में, लेकिन किसी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया और किसी ने इस जैसी एक आयत नहीं बनाई। तो वलौला दफुल्लाहि, वलौला, और अगर, ना, ला, ना, दफा, उर्दू का भी वर्ड है ना, दफा करो यानी कि हटाओ। अल्लाह, दफा अल्लाह, अल्लाह हटाता, अन्नासा, लोगों को, बादहुम बिबादिन, उनमें से बाज को बाज से,
यानी कि हमेशा अल्लाह ताला का एक सुन्नत, एक तरीका क्या रहा है कि एक इंसान को जब अल्लाह ताला किसी चीज पर उरूज देता है, कामयाबी के बाद कामयाबी देता है, या यूजुअली आप देखेंगे खानदान में भी अल्लाह ताला एक के बाद एक वो किसी टैलेंट को या किसी इल्म को या किसी हॉबी को नस्ल दर नस्ल चली आती है, लेकिन फिर भी जाकर कहीं एक नस्ल में उस चीज को रुका देता है अल्लाह ताला। चाहे वो बादशाहत हो या इल्म की बात हो, कोई भी ऐसी चीज जो खानदान में सिलसिलावार चली भी आ रही है, या दौलत की फरावानी हो या खूबसूरती हो या जहानत हो, कोई भी चीज जब एक नस्ल, दो नस्ल, तीन नस्ल में भी आ जाए, फिर भी अल्लाह ताला क्या करता है, वहां पे रुका देता है, किसी और को वहां पर लेकर आता है। यानी कि बादशाहत भी चल रही है एक किसी मुल्क की, कि उसी का बेटा फिर बादशाह बना, फिर उसका बेटा, एक दो तीन नस्ल के बाद में कहीं ना किसी तरीके से अल्लाह ताला ये चेंजेस लेकर आता है कि कोई और आता है, फिर उसे उसकी उस बादशाहत से हटा देता है। तो अल्लाह ताला अगरचे नहीं हटाता लोगों को, बाज में से बाज को, यानी कि हर हमेशा वो कंटिन्यूशन नहीं रखता अल्लाह ताला। तो अगरचे वैसा ना हटा तो क्या होता, लफसदतिल अर्दु, तो अलबत्ता जरूर, फसदतिल मुअन्नस का सीगा यहाँ पे किसके लिए, जमीन के लिए, जमीन जरूर तबाह हो जाती, लफसदतिल अर्दु, जमीन जरूर तबाह हो जाती, वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह क्या है, जू का मतलब होता है वाला, कैसा है, फजल वाला, जू फजलिन, फजल वाला, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। तो लेकिन अल्लाह ताला क्या चाहता है कि जमीन का जो सिस्टम चल रहा है, जो एक इसका इकोसिस्टम जो चल रहा है, वो चलते रहे। अगरचे एक ही के पास सारी चीजें जमा होती चली जाए, तो कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी तरह के फसादात जरूर होते हैं। हम वो भी देखते हैं कि अक्सर एक मुल्क है, वहां पे कंटिन्यूअसली एक उसी के जनरेशन में से, उसी के खानदान में से आ रहे हैं, तो फिर उसी के खानदान में से कोई एक ऐसा उठता है जो उसको उसकी बादशाहत से हटा देता है, खुद ले लेता है, या फिर उस बादशाहत का नशा इतना चढ़ जाता है कि वो जो अभी बैठा है वो इसके काबिल नहीं होता, और वो अपने आप को ना जाने क्या समझने लगता है। उसे लगता है कि जैसे कि बनी इसराइल में इन लोगों का कहना है कि हम तो अल्लाह के महबूब हैं, और सारी जो प्लस पॉइंट्स हैं, सारी जो नेमतें हैं वो हमारी तरफ आएंगी, चाहे हम उसके लिए मेहनत करें ना करें। इनका एक ऐसा जहन बन गया था। तो इसीलिए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि फलस्तीन को जा चलो, तुम वहां पर जंग करो और वहां से लोगों को निकालो, तो उन्हें क्या लगा था कि ये भी हमें बैठे बैठाए ही मिल जाएगा। तो उन्होंने कह दिया कि तुम और तुम्हारा रब जाओ और उससे जंग करो, जब वो निकल जाए तो फिर हम अंदर आएंगे। तो इस तरह से इनके जहन में एक चीज, और इवन गुनाह के लिए भी ये लोग ऐसे ही समझते हैं कि हम चाहे कुछ भी कर लें, हम अल्लाह के महबूब हैं और हम तो जन्नत जाएंगे ही, हमारा फाइनल जो है जन्नत ही हमारा ठिकाना है। तो इस तरह की बदगुमानियां जो है आज भी बहुत सारे लोग लिए फिर रहे होते हैं कि हम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हमें जन्नत मिल जाएगी। तो इस तरीके से नहीं होता। अल्लाह ताला कई जगह यहाँ पे बयान कर देता है कि हर एक को उसके अमल के मुताबिक ही दिया जाएगा, वो किसका बेटा है। यहाँ तक कि रसूलों के भी बारे में बता दिया है ना, जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला तू उसे बख्श दे। जब तूफान आया था और उनका एक बेटा जो है तूफान में घिरा हुआ था, तो नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि वो भी मेरे अहल में से, फैमिली में से है, और तेरा वादा था कि तू मेरे फैमिली को बचाएगा, तो मेरे उस बेटे को भी बचा। तो अल्लाह ताला ने साफ बयान कर दिया था कि तुम वो ना मांगो जिसके बारे में तुम नहीं जानते, उसके आमाल जो है सालिह नहीं थे। यानी कि अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें किन लोगों के साथ होती हैं, उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जो अल्लाह ताला का खौफ भी रखते हैं। देखिए, इंसान की नेकी करना उसकी इस्तिताअत के मुताबिक है, लेकिन अल्लाह ताला के खौफ के साथ जितनी भी वो नेकी करे, और अल्लाह ताला के खौफ के साथ वो अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखें, ये तकवा जो है ज्यादा जरूरी है। अब कोई इंसान नेकियों पर नेकियां बढ़ चढ़कर रोजे भी रखता है, नमाजें भी अदा करता है, हज भी करता है, उम्रा भी करता है, खैरात भी करता है, लेकिन उसके अंदर तकवा नहीं, अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, बस एक अपने में आप फखर महसूस करता हुआ, मैं तो इतना नेक हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, तो ये इस तरह की आमाल अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तो इंसान चाहे नेकी करे और उसकी इस्तिताअत के मुताबिक गुनाहों से बचे, लेकिन उसके अंदर जो है तकवा होना चाहिए। नेकी अल्लाह की ताला के खौफ में ही बंदा नेकियों को करना है,
और अब जब कभी उससे गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला से माफी भी तलब करना है, रोते हुए आहुजारी के साथ। ये तकवा ज्यादा जरूरी होता है, और अल्लाह ताला उसके अमाल के मुताबिक ही उसके साथ मामला करेगा। जाहिरन कोई इंसान बेनमाजी भी लग रहा हो, उसने कभी रोजे भी नहीं रखा हो, लेकिन उसके हो सकता है उसके दिल में अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा खौफ था। वो हर लम्हा महसूस करता, वो हर लम्हा दिल ही दिल में अल्लाह ताला से माफी तलब करता था कि अल्लाह ताला, मैं बेनमाजी हूँ, मैंने कभी रोजे भी नहीं रखे, मैं खैरात भी नहीं करता, लेकिन उसके अंदर अल्लाह का खौफ बहुत ज्यादा था। तो फिर अल्लाह ताला उस खौफ के, उसके उस तकवे के मुताबिक अल्लाह ताला उसके साथ फैसला करेगा। तो असल मामला ये होता है कि अल्लाह ताला एक बंदे को उसके मामलात उसके तकवे के मुताबिक करते हैं। तो कभी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे अमाल की वजह से मुझे ये सब कुछ हासिल हो रहा है। जी। तिलका आयतुल्लाह, ये अल्लाह की आयतें हैं। तिलका, तिलका क्यों, अच्छा ये किसी ने ग्रामर पॉइंट मुझसे पूछ लिया था कि जालिका का असल मतलब होता है वो। जब हम इशारे में सीखते हैं ना, तो हाजा का मतलब होता है ये, जालिका का मतलब होता है वो। ठीक है। और जबकि जालिकल किताबु शुरू हुआ अलिफ लाम मीम में, जालिकल किताबु, तो वहां ब्रैकेट में दोनों ही लफ्ज देते हैं। वो, ब्रैकेट में वो रहेगा, फिर सेंटेंस शुरू होगा, यानी कि आयत का तर्जुमा शुरू होगा, ये किताब। तो ये क्यों इस तरीके से है, किसी ने पूछा था। तो इसका मतलब ये है कि अरबी ग्रामर के कायदे के मुताबिक जालिका का असल मतलब तो होता है वो, यानी कि दूर की चीज को। और दूसरा एक फायदा क्या है कि जब कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, अहम होती है, तो उसमें उस चीज को ये कहने की बजाय वो कहते हैं, यानी कि हाजा कहने की बजाय दालिका कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं उर्दू में आपको समझाना चाहूँ, तो मैं, जो मेरे से बड़े हैं, चाहे मेरे वालिदैन हैं या कोई और मेरे टीचर हैं, कोई भी है, अगर मैं उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ तो मैं कहूंगी आप। लेकिन जल्दी में समझ क्या आता है कि आप गोया कि वो एक जमा का सीगा है ना। तुम सिंगुलर लगता है और आप प्लूरल लगता है, लेकिन फिर भी हम आप कहते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम्हें यहाँ बैठो, हम क्या कहते हैं, आप यहाँ बैठे। तो आप क्यों कह रहे हैं, इट इज आउट ऑफ रेस्पेक्ट, ज्यादा रेस्पेक्ट के लिए। तो ऐसे ही हाजा कहना मतलब जैसे कि तुम कहना है, आप कहना जैसे कि एक ऑनर मालूम फील हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा उन्हें रेस्पेक्ट से बात कर रही है। तो ऐसे ही जालिका कहना गोया कि उस चीज को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है। तो जालिका वो। तो तिलका का यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हो रहा है, तिलका क्या है, ये मोनस का सीगा है। तिलका मोनस का सीगा है, जैसे हाजा मुजक्कर के लिए कहा जाता है तिलका, और हाजी ही हालांकि वो भी मोनस का सीगा है और खरीफ के लिए है। जैसे जालिका बैद है, इशारा बैद, तिलका भी वो। तिलका का आप लफ्जी तर्जुमा देखें, तिलका का मतलब होता है वो अल्लाह की आयतें। ठीक है, अगर से लफ्जी देखें तो क्या हो जाएगा, वो अल्लाह की आयत है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये वो का मतलब दूर की चीज नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट चीज है। क्या इम्पोर्टेंट है, अल्लाह की आयतें। तो इसको अगर से हम हाजी ही कह देते, हाजी ही आयतुल्लाह की, गोया कि हम उस चीज को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए कहेंगे ग्रामर के मुताबिक तिल का आयतुल्लाह। ये ग्रामर कौन सा ग्रामर है, अरबिक ग्रामर है। और यहाँ पे ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये उर्दू ग्रामर का कायदा है। ठीक है। तो तिल का आयतुल्लाही, वो अल्लाह की आयतें, तो ये दूर नहीं है, बल्कि ये आयतें जो अभी पढ़ी गई हैं, ये आयतें, ये अल्लाह के एहकाम। यहाँ पे ये आयतें कहीं पर एहकाम भी हो सकती हैं, कहीं पर जो पढ़ी गई आयतें हैं उसमें जो मामला या किस्सा या बयान हुआ है। अभी किसका एक वाकया बयान हुआ, पूरा दाऊद अलैहिस्सलाम, तालूत और जालूत, ये पूरा जो एक वाकया बयान हुआ, ये वाकये की तरफ इशारा है कि ये जो आयतें हमने पढ़ी है या वाकया जो हमने पढ़कर सुनाया, यहाँ पर बात आ रही है नतलूहा। यहाँ पे ना यानी कि हम, तिलावत से है, यह तला पढ़ना, तुतला पढ़ना, नतलूहा,
की क्यों आ रहा है, आयतुल्लाही, इसको मुअन्नस का, जैसे यहाँ पे मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे भी मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल हो रहा है। नतलूहा, हम पढ़ते हैं इसको, अलई का, आप पर, किस पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बिल हक़ी, हक के साथ, यानी कि हकीकतन। हक किसे कहते हैं, जो हकीकतन, हकीकत भी किसे कहते हैं, जो किसी भी तरीके से आप उसको आजमा लें, विद एविडेंस, या किसी की गवाही ले लें, हर एतबार से वो चीज जो है ऐसी ही साबित है जैसी कि हमने सुना है। हकीकतन उसमें जो कुछ भी अभी बयान हुआ, वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने जो कुछ भी बयान किया है इसमें कहीं भी कोई बनावटी बात नहीं, और इसमें किसी तरह की कमो बेशी नहीं। क्यों ये कहा जा रहा है, व इन्नका लमिनल मुरसलीन, के बेशक आप, कौन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लमिनल, मिन यानी से, हमने पढ़ा है ना, मिन यानी कि से, उन लोगों में से हैं, ला यानी कि यकीनन या अलबत्ता, मिनल मुरसलीन, रसूल की जमा, रसूल एक को कहते हैं, मुरसलीन प्लूरल के लिए, यानी कि जो रसूलों, जो इससे पहले रसूल गुजरे हैं, ऐसे ही आप भी रसूल हैं। अब कुछ लोग वहां पर थे जो ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल मानते थे, और मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल मानते थे, और इसके अलावा जो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, दाऊद अलैहिस्सलाम थे, उन लोगों, उन रसूलों को तो ये मानते थे ना, तो इसीलिए यहाँ पर इन्हें जो अब इनकार कर रहे थे, इनके लिए दोबारा से बयान किया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तो नहीं थे जब ये पूरा वाकया हो रहा था, कि जालूत कौन था, तालूत, तालूत निकले थे और क्या मामला हुआ था, और सकीनत वाला ताबूत आया था, कैसे आया था, ये सारा वाकया तो आप नहीं जानते थे, और आप उम्मी थे, यानी कि आपको अल्फाज देकर पढ़ना नहीं आता था, तो आपने किताब देकर पढ़ी नहीं है, ना किसी किताब से आपने पढ़ा है, ना आप उस वक्त मौजूद थे, तो फिर ये सारी बातें आप तक कैसे पहुंची, कैसे पहुंची, वही के जरिए पहुंची। तो आप तक वही पहुंचना इस बात का सबूत है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो जिस किसी के भी दिल में ये बात थी कि वो अल्लाह के रसूल नहीं है, तो इनके लिए ये बताया जा रहा है कि दिल का आयतुल्लाही नतलूहा, हम पढ़ते हैं, अलैका, तुम पर, बिल हक़ी, ठीक ठीक क्या हकीकत, व इन्नका, और बेशक आप, लमिनल मुरसलीन, रसूलों में से हैं। तो जिसकी से के जहन में ये बात है कि ये रसूल हैं या नहीं, इनके लिए ये वाकया का बयान होना अपने आप में एक सबूत है कि अल्लाह के रसूल हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा पारा मुकम्मिल हुआ। मेरा जहन में नहीं रहा कि ये मुकम्मिल हो रहा है। तीसरा पारा इंशाल्लाह मैं आपको इसमें भेज दूंगी, आपको आपके ग्रुप में। किसी ने मुझे याद भी दिलाया था, लेकिन मेरे जहन से निकल गया था। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको पारा 3 भेज भी दूंगी, और उम्मीद है कि आप लोग जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे इसमें बहुत सारे वर्ड्स आए हैं, यहाँ से हम देखते हैं, जावजा यानी कि पार होना। अब इसको जावजा ऐसे ही याद ना हो, तो इसको थोड़ा आसपास का वाकया याद रखेंगे, तो उस वक्त आपको याद रहेगा। जैसे नहर की बात हो रही है, नहर के आयत में जावजा आया है, तो इस तरह से आप रिलेट करेंगे तो याद रखना आसान होगा, यानी कि नहर के पार गुजरे थे। और उसके बाद, और फियतिन, जमात, बरजू, सामना किया, एक्चुअली सामना किया से ज्यादा सही वर्ड है, आमने सामने हुए। अफ्रिग, उंडेल दे, इस दुआ को भी याद कर लिया, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रो वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो इसमें भी पूरे वर्ड्स आपको आने चाहिए, क्योंकि दुआ का मतलब आप समझेंगे नहीं तो इतना आपके जहन में वो बात यानी कि आपका अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो नहीं होगी, और जो दुआ हम बेतवज्जही से मांगते हैं वो कबूल भी नहीं होगी। तो रब्बना, ऐ हमारे रब, अफ्रिग अलैना, उंडेल दे हम पर, सब्रन, सबर, व सब्बित अक़दामना, और जमा दे हमारे कदम, वंसुरना, और मदद फरमा हमारे, अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम पर। फिर यहाँ पे रूट वर्ड आप देखें, हजमा यानी शिकस्त देना, फा यानी फिर, हजमू प्लूरल के लिए, उन्होंने शिकस्त दी उन्हें भी इस्मिल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। और कत्ल किया दाऊद ने जालूत का।
तो ये भी इम्पोर्टेंट ग्रामर है, आप इसको जहन में रखें। कत्ल किया दाऊद ने जालूत का। व आताहुल्लाह, और दिया अल्लाह ने इन्हें। आता, आता का मीनिंग देखें, आता देना, इसीलिए आतीना दुआ मांगते हैं, रब्बना आतीना, आती दे ना हमें, आतीना फिर दुनिया, दुनिया में हसना भलाई। तो ऐसे ये इस दुआ को भी यानी कि मीनिंग से याद करते हैं हम। जू यानी वाला, फदलिन अलल आलमीन, फजल वाला है तमाम जहानों पर। तो ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला किसी एक खानदान की तरफ, ये किसी खास लोगों या किसी खास मुल्क की तरफ अल्लाह ताला मेहरबान होता है, बल्कि अल्लाह ताला का फजल सब पर होता है। तो अलल आलमीन, तमाम जहान पर, तो अल्लाह ताला सभी पर मेहरबान है, सभी पर अपना फजल करता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।